भाई मेरी बात ध्यान से सुन। आज की जो वीडियो होने जा रही है, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा जीरो टू हीरो यार आखिर लोग क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या मजबूरी रहती है इन कामयाब लोगों के पीछे कि ये कामयाब बन जाते हैं। देखो, मजदूरी वही करता है जो मजबूर होता है। अब तुम्हें फैसला तुम्हारा। देखो, एक इंसान बहुत ही ज़्यादा कामयाब होता है और कामयाब होने का सबसे पहला रूल मालूम है, यही है कि आपको अपना गोल, आपको अपना डेस्टिनेशन मालूम करना होगा। आप चाहते क्या हो, आप किस के लिए आए हो, आपका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में। आज आपको इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। हो सकता है कि आप ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड हो सकते हो इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो मैं मोटिवेशन के लिए ही बना रहा हूँ और ये बातें तो मैं चार्ज कर सकती हूँ और ये चार्ज करने का मतलब समझ सकते हो तुम। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, आपको वो मेरी बातें वो बहुत पसंद आएंगी जिसमें मेरी छोड़ो, आपको हर एक उस इंसान की वो बात सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। उस बात में आपको आराम, आपका फ़ायदा तुम्हें यही लगेगा ना, क्योंकि जो टीचर तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोच सकते हैं ना, जो टीचर तुम्हारे लिए दिन रात काम करते हैं। मैं नहीं मानता कि देखो अब टीचर्स नहीं रहे, टीचर बिजनेसमैन बन चुके हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च पाई है, तो अभी बोर्ड के पेपर हुए थे, ठीक है। बोर्ड के पेपर में बच्चों के कम से कम बहुत सारे रुपए निकले थे, 500, 200 खूब सारे रुपए निकले थे। और वाकई में सोचो, जब इतने रुपए निकल रहे हैं, इतना रुपया आखिर आया कहाँ से बच्चों के पास। भाई साफ सीधी बात है, इनके माँ बाप ही ऐसे होंगे या फिर ये घर से चोरी करते हैं। ठीक है, सीधे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये कैसी परवरिश है भाई। मानो चलो वो टीचर नहीं रहे, माँ बाप नहीं रहे, वो स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं रहा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ वीडियो में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स को ब्लेम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ मालूम है क्या है हमारे देश में? बस हमारे देश में जो संस्कृति बची है ना, हर स्कूल में से वो ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही स्कूल हैं जैसे विद्या भारती, RSS और जो सरकारी स्कूल है संगठन वाले, उन्हीं स्कूलों में संस्कृति बची है। बाकी जितने भी मॉडर्न स्कूल हैं, CBSE स्कूल हैं, उन सब में से संस्कृति, परंपरा और धर्म भ्रष्ट कर दिया है इन सब स्कूलों ने। देखो, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसे आनी चाहिए, लेकिन इसे अपना लेना चाहिए, ये किसने कहा है? मैं नहीं मानता कि टीचर अभी हमसे कुछ कहे और हम टीचर को उल्टा जवाब दें, ये विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखो, टीचर को कभी भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। देखो, मैं बता रहा हूँ अपनी बात। अभी हुए थे एग्जाम सेकंड टर्म के, तो उसमें एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें हुए थे टेस्ट 10 नंबर के और 10 में से मेरे पूछो कितने आए, बताऊँ कितने? 0। और ये 0 नंबर जो आए ना, मैंने टीचर से ये भी नहीं पूछा कि भाई इतना सर इतना कुछ लिखा है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डम स्टूडेंट हूँ। मेरे जो आसपास के लोग हैं, पूरी क्लास के लोग हैं ना, वो सब कह रहे हैं यार 0 तो नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि 0 किसी के नहीं है। लेकिन मेरे फिर भी है, मैं फिर भी बहस नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मैंने कहा यार टीचर है, चलो छोड़ो। और कौन सा मुझे इनसे आगे फ्यूचर में कोई नुकसान हो रहा है, अगर इन नंबरों से आगे फ्यूचर में कोई नुकसान हो रहा होता तो मैं कुछ एक्शन लेता ना। देखो, बहुत सारे लोग हैं अपने फ्यूचर को देखकर एक्शन नहीं लेते, अपने प्रेजेंट को देखकर एक्शन लेते हैं, अपने प्रेजेंट को सुधारते हैं। प्रेजेंट मत सुधारो, फ्यूचर सुधारोगे, प्रेजेंट अपने आप बन जाएगा। भाई साफ सीधी बात में समझ क्यों नहीं पा रहे हो तुम लोग? ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उड़ो, हवा में उड़ो, जितना हो सकता है उड़ो, लेकिन लिमिट में रहकर। देखो, मैं जानता हूँ कि आपको मैं लिमिट बता रहा हूँ कि आप अपनी लिमिट में रहो, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, आज की दुनिया में मैं ये भी जानता हूँ कि इस वीडियो से दुनिया में कुछ भी नहीं बदलने वाला, किसी के भी ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। यहाँ तक कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे खुद के ऊपर भी ये फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वीडियो बनाने के बाद मैं फिर वैसा ही हो जाऊँगा। मुझे मालूम है कि अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है और ये काम हर कोई नहीं कर सकता, और जो कर जाता है वो सफल हो जाता है, साफ सीधी बात है। और जो सफल हो जाता है फिर वो ऐसे काम करता है और ऐसी बात बताता है, तो वो एक साइकिल चलती रहती है। हम अगर किसी से कामयाब इंसान को, मान लो एलोन मस्क कह रहा है कि देखो मैंने तो अपने दिमाग पर कर लिया कंट्रोल, आप भी कर लो, आप भी मेरे से ऊपर जाओगे, बस तुम सुन लोगे हाँ कंट्रोल करो तो कंट्रोल करो। दिमाग पे कंट्रोल पाना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं पा पाता भाई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि समझो, और ये चीज़ बहुत जल्दी समझ लो कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही काम कर रहा है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट हो, या डॉक्टर, इंजीनियर,
कोई भी कलेक्टर, मिनिस्टर, नेता, अभिनेता, सब पैसों की दुनिया पे चल रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बेकार है। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी डेवलप हो रही है, देखो एक डॉक्टर गलत बन गया, एक डॉक्टर का सिलेक्शन गलत हो गया, तो वो 100-200 लोग अपने जीवन में ऐसे ही मार देगा। एक पुल इंजीनियर ने गलत पुल बना दिया, 500-600 लोग ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन अगर एक टीचर ना गलत हो गया, एक टीचर अगर गलत हो गया, तो आने वाली कई शताब्दी हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा और हम बहुत नीचे आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये जो पीढ़ी है ना हमारे शिक्षकों के हाथ में। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की लिमिट में रहो, अगर आप पेरेंट हो तो पेरेंट की लिमिट में रहो, और अगर आप टीचर हो तो भैया आप टीचर की लिमिट में रहो। क्योंकि टीचर बताऊँ, टीचरों का बिजनेस बन चुका है ये चीज़ कि फीस आ रही है, बच्चा अपना है, बच्चा अच्छा है, लेकिन फीस आनी जैसे ही 1 महीने डिले हो गई, ओए खाना तो रोज़ खा रहे होगे, फीस लेकिन नहीं आ रही टाइम पे ऐसे। और बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं जिनके घर में पैसे हैं, उनके घर वालों ने भी बच्चों को पैसे दे दिए, लेकिन बच्चे ही है जिम्मेदार है, वो फीस ही जमा नहीं कर पा रहा। और या फीस जमा करने के लिए जो पैसे घर से मिले और जो स्कूल में जमा करनी थी वो बच्चा पहले ही खा गया। तो ऐसा देखो, हर एक केस हर किसी के साथ नहीं घटता, एक इंसिडेंट हर किसी के साथ नहीं घटता। अगर एक इंसिडेंट दूसरे लोगों के साथ भी वही इंसिडेंट हो, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब इत्तेफाक होता है ना कभी कभार। अगर मैं कहूँ कि ये वीडियो मैंने बनाई, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही कोई और बोलने वाला मतलब मेरे ही फेस का मिल जाए, तो मैं कहूँगा बड़ा बढ़िया इत्तेफाक है भाई, हूबहू मेरे शक्ल का मिल गया। तो ये देखो, ये इत्तेफाक छोड़ो, लेकिन अपने टीचरों को रिस्पेक्ट दो। देखो रिस्पेक्ट देना भाई, एक कोट है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। पहले रिस्पेक्ट दो एंड टेक मतलब ले लो। क्योंकि सर सीधी बात है, अगर मैं किसी बच्चों को गाली दूंगा ना तो वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं बच्चे से कहूँगा आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, ये वो अच्छे से कन्वर्सेशन चल रहा है तो वो मुझसे हाँ भैया 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 करेगा और करता भी है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि कहाँ जा रहा है तू, तो उसका भी होगा तुझे का मतलब, छोटा होने के बाद भी बढ़ेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने दी नहीं। तो भाई गुरु और शिक्षा और विद्यार्थी का सबका मैंने देखो, जो आप हो ना, जो अभी आप बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ईमानदारी ऑनेस्टी आप काम में झलकनी चाहिए। अगर आपके काम में ऑनेस्टी है तो आपको बड़े हो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे मेडलों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी नज़रों में अच्छे हो तो दैट्स इनफ फॉर योर हेल्थ एंड योर पर्सनैलिटी। थैंक यू, आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स।